पूर्व माले नेता राजेश यादव से स्टार सिटी 24 की खास मुलाकात। नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं गिरिडीह में और आपको बताते चले कि विधानसभा का चुनाव काफ़ी सामने आ चुका है। ऐसे में सरगर्मी भी काफ़ी तेज हो चुका है। लोग पार्टी तैयार कर रही है कि किनको विधानसभा से खड़ा किया जाए, चाहे वो गिरिडीह विधानसभा हो, चाहे वो गांडे विधानसभा हो, चाहे और भी अनेक विधानसभा हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे गांडे विधानसभा का, क्योंकि गांडे विधानसभा में लगातार अगर बात कही जाए तो वह कोई मुद्दा हो, चाहे वो नल जल संबंधित हो या कोई भी चीज़ से संबंधित हो, गरीबों का आवास के मामला हो या जो भी चीज़ होता है उसमें लगातार फील्ड में मुद्दा को उठाते हैं। हालांकि पहले आप लोग इनको माले नेता राजेश यादव के नाम से आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वर्तमान में जेबी केसेस में ज्वाइन किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लगातार 4 बार चुनाव में खड़े भी हुए हैं विधानसभा में और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा था। लोग इनको अच्छा प्यार भी दिए थे। लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कैसा इनका तैयारी चल रहा है, क्या उम्मीद है, तमाम चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। जी सर, सबसे पहले आपको स्टार सिटी न्यूज़ चैनल में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को, अपने चाहने वालों को, सूचित में जोहार करते हैं। गांडे विधानसभा पूरे जिले की जनता को हम जोहार करते हैं। चुनाव काफ़ी सामने आ चुका है और आपका तैयारी कैसा चल रहा है? दरअसल चुनाव को भी हम एक संघर्ष का हिस्सा मानते हैं और जब से सक्रिय राजनीति में हैं लगातार जनता के बीच रहे और हमेशा संघर्ष में रहे। साल का वही दिन हम लोगों के बीच नहीं रहे जब शायद लोगों ने मुझे याद नहीं किया हो या ऐसा भी कुछ अपना रूटीन ना रहा हो। आमतौर पर हम लोग हमेशा जनता के बीच रहे, उनके सवालों को, छोटे बड़े सभी सवालों को उठाने का काम किए। जिनकी कोई आवाज़ नहीं रही उनका भी आवाज़ बनने का काम हम लोगों ने किया। इसलिए लोगों ने हमेशा हमें लोगों के बीच देखा, जन संघर्षों में देखा और चुनाव भी जाहिर तौर पर डेमोक्रेटिक लड़ाई में चुनाव भी एक पार्ट होता है, उसमें लोग मानते हैं कि वो भी एक संघर्ष का हिस्सा है। तो जब जब चुनाव हुए हमने चुनाव भी लड़ा है। हम जिला परिषद के मेंबर भी रहे, निर्वाचित होकर के जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी हम लड़े। वहाँ भी हमें 12 मेंबरों ने मुझे समर्थन दिया था उपाध्यक्ष के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं और जब भी जनता को ज़रूरत हुई हम लोगों के बीच रहने का काम किए हैं और इसलिए हम चुनाव को कोई अलग चीज़ नहीं मानते हैं। चुनाव को भी हम मानते हैं कि वो भी एक जनसंघर्ष का पार्ट है, हम लोग उसमें भी दिखाई दिए। इसलिए कोई अलग से तैयारी करने की कोई बात नहीं है। चुनाव आता है तो लड़ते रहे हैं और अभी चूँकि हम भाकपा माले में नहीं हैं, अब हम एक नए दल में हैं, जेबी केसेस JLK में हैं, जयराम जी की पार्टी में हैं। तो अगर वहाँ से लोगों ने अगर तय किया तो निश्चित रूप से हमें चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ने के लिए मुझे अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। मेरा पूरा टीम नेटवर्क सब पहले से ही मौजूद है। अगर देखा जाए तो अभी गांडे विधानसभा की कल्पना सुनी क्या है और गांडे विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या मूल जो अभी तक ग्रामीण तक नहीं पहुंचा है, मूल समस्या क्या है जिसको लेकर के आप बात? गांडे विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो 1977 में बना और जिन्होंने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है उन्हें अपनी अंतरात्मा में झांक करके सवाल पूछना चाहिए कि हमने गांडे क्षेत्र की जनता को क्या दिया। गांडे क्षेत्र के लोगों ने भरपूर प्यार उन्हें दिया, उन्हें विधायक बनाया, कई बार विधायक बनाया। कुछ लोग अपने आप को कद्दावर नेता भी कहते हैं। लेकिन गांडे की जनता को क्या मिला ये उन प्रतिनिधियों को खुद से सवाल करना चाहिए। और अगर आप इस सवाल को जानने के लिए अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको दिखेंगी वो तमाम सड़कें जो जर्जर हालत में हैं, कई सारे गांव जहां आज तक सड़क पुल पुलिया का अभाव है, बहुत सारे स्कूल जो सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद कर दिए गए। उन स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे तो दूर दराज के स्कूलों में जहाँ मर्ज किया गया वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे सवाल हैं और हमारे इलाके के जो लोग हैं जो रोज़गार के अभाव में और दूसरे प्रदेशों में, दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी लोग काम करने के लिए जाने को मजबूर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर के रूप में। और गांडे विधानसभा क्षेत्र विशेष की अगर आप बात करें तो यहाँ से बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई हैं और भी लोग हैं
जो मिट्टी काटने तक का काम करने के लिए उनको पलायन करना पड़ता है। जबकि हमारे ही इलाके में मनरेगा के नाम पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नाम पर योजना चलती है, उसमें ज़बरदस्त लूट मची है। तो ये सारे, और आप देख लें जितने भी PHC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह भी हैं, वहाँ भी अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे कुछ बिल्डिंग भी बने हैं, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि डॉक्टर नहीं है। कुल मिलाकर के चिकित्सा की सुविधाएं भी एक तरह से समझिए ना के बराबर हैं। करोड़ों के बिल्डिंग बनते हैं, वहाँ पर लोग अपना अधिकारी से लेकर के ठेकेदार तक पैसा कमाते हैं उसमें, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो बनता है आम जनता को वो सुविधा वहाँ नहीं मिल पाती। आप कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के मामले में गांडे विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये हम मानते हैं। और तमाम चीज़ें भी जो नागरिक सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें भी गांडे हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। यही गांडे की पहचान उन लोगों ने बना करके रखी है जिन्होंने आज तक गांडे का प्रतिनिधित्व किया है। जी, अगर देखा जाए तो आज स्कूल का कलर काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, ड्रेस काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा दिन प्रतिदिन काफ़ी दयनीय स्थिति बनती जा रहा है। स्कूल का रंग रोगन करने से, अस्पताल की बिल्डिंगें बार बार रिपेयर करके उन्हें चकाचक कर देने से, या आप देख लीजिए गिरिडीह जिले का जो समाहरणालय भी जो है, नया कलेक्टेरिएट जो है जी, वो भी आप देखेंगे तो दूर से बहुत अच्छा लगेगा जी। लेकिन थोड़ा सा उस निर्माण को भी अगर आप करीब जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास के नाम पर लूट किसे कहते हैं। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी बात है कि वो स्कूल जिस लिए बना है, वो अस्पताल जिस लिए बना है, वो कलेक्टेरिएट जिस लिए बना है, वो तमाम तरह के सरकारी प्रतिष्ठान जिस लिए बने हैं, वो काम वहाँ कितने होते हैं या नहीं होते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज आप देखेंगे कि गांडे में भी, बेंगाबाद में भी, गिरिडीह में भी पुराने जो भवन थे उसके जगह नए भवन खड़े हैं। लेकिन एक आदमी जब वहाँ कोई काम लेके जाता है तो सरकारी कार्यशैली क्या है, क्यों लोगों को हर काम के बदले पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो जमीन संबंधी काम हो, चाहे विकास संबंधी काम हो, हर काम में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। तो उस बिल्डिंग का चकाचक होने का क्या मतलब है, उस स्कूल के चकाचक होने का क्या मतलब है, जहाँ सरकारी जो मानक है, जो अभी आपके RTA कानून जो लागू हुआ है उसके तहत में तो शिक्षकों की जो कमी है, पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल नहीं है, तो ऐसे में चकाचक बिल्डिंग हो के क्या होगा, उसको कोई रिजल्ट तो सामने दिख नहीं रहा है। ये तो हाल है जी। अभी आप JB केसेस में हैं और क्या उम्मीद लग रहा है पार्टी की ओर से, आपको क्या टिकट देगी विधानसभा? ये मुझे लगता है कि ना सिर्फ JB केसेस बल्कि किसी भी संगठन में, इवन हम माले में थे वहाँ भी कोई किसी का ये निश्चित नहीं रहता है कि अमुक व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब हैं, मान लिया पार्टी में आए हैं तो उम्मीद भी है, लेकिन अब पार्टी जो निर्णय लेती है उसके अनुसार हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन जो भी होगा हम लोग उसको बेहतर परिणाम में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे गांडे क्षेत्र की जनता भी एक बदलाव का मन मिजाज बनाए हुए है। लोगों ने देखा है कि यहाँ पर बावक्त जो है, जब भी ज़रूरत पड़े तो बड़े बड़े लोग, कद्दावर नेता कहे जाने वाले लोग, छोटे छोटे सवालों पर भी कहीं अगर कोई उनको याद भी नहीं कर सकते हैं, विधायक हैं उनको कोई फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो स्थिति हैं, तो जहाँ भी जिस तरह की ज़रूरत होती है तो लोग हम लोगों को पाते हैं। तो लोगों का भी एक मन मिजाज है कि हम लोग इस बार बदलाव करेंगे, और वो बदलाव गांडे क्षेत्र की जनता के मान सम्मान, विकास के लिए होगा, ऐसे उम्मीद है जी। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है और आप गांडे विधानसभा से जीत जाते हैं, तो ऐसे में आप सबसे पहले आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि ग्रामीणों तक क्या लाभ देने का? देखिए, कोई भी चुनाव में जब प्रतिनिधि होता है तो एक सिस्टम का एक अंग होता है जी। तो सबसे पहला जो प्रयास होगा कि वो सिस्टम जो आम लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है जी, उस सिस्टम को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। कोई भी व्यक्ति एक आम आदमी है, उसके लिए सिस्टम की शुरुआत ब्लॉक और अंचल से होती है, अस्पताल से होती है, बिजली विभाग से होती है। ऐसे जगहों पर जो पूरा सिस्टम पूरी तरह से एक तरह से लचर हो चुका है, कहीं कोई जनता की पूछ नहीं है, कोई उसका मान नहीं है, कोई उसका काम नहीं होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमसे मिलते हैं जब लोग ब्लॉक और अंचल दौड़ करके अंत में जब वो थक जाते हैं तो वो रुपया पैसा गछ लेते हैं कि भाई हम इतना पैसा देते हैं, हमारा ये काम कर दो, उसके बाद भी उनका काम नहीं होता। तो ये जो पूरा चीज़ है, कहीं न कहीं से सरकारी मशीनरी जो पूरी तरह से एक तरह से नकारा हो चुकी है, उस चीज़ को दुरुस्त करना, उसको ट्रैक पर लाना और कमीशन खोरी समाप्त करना विकास के नाम पर। ये जो विकास के नाम पर लूट जो होता है, अधिकारियों का परसेंटेज है, ठेकेदारों का परसेंटेज है, सब लोग अपना अपना कमीशन जो लेते हैं,
और इससे विकास का काम जो बाधित होता है, जो कमज़ोर होता है, इसको हम लोग विकास के नाम पर लूट कहते हैं, इस चीज़ को पूरी तरह बंद करना और जनता के लिए हमेशा 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध रहना, रात हो दिन हो, हम और हमारे लोग, हम लोग हमेशा जिस तरह से रहते हैं, हम लोग और भी अधिकार के साथ उनके लिए मौजूद रहेंगे और जनता को इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि ये प्रतिनिधि असल में किसको कहते हैं। प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता है कि आप जीत गए तो आप अपना जनता से बिल्कुल कट जाइए और हमारे लोग जो है ब्लॉक अंचल में जाकर के परेशान हों, दौड़ लगाएं, सरकारी तंत्र को कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता। हमें याद है कि किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने आज तक हमें लगता है कि ब्लॉक में जाकर के इस बात को नहीं कहा कि आप हमारी जनता से, जिन्होंने हमको वोट दे करके चुना है, आप उनसे रिश्वत क्यों लेते हैं। आप रसीद काटने के लिए, आप उनका खारिज दाखिल के लिए, आप उनका ऑनलाइन से लेकर के और तमाम कार्य के लिए, आप उनसे विकास के कार्यों के लिए, आप उनकी भी कहीं न कहीं से मौन सहमति है। तो ये हमें लगता है कि एक प्रतिनिधि को सबसे पहले इस मामले में दुरुस्त होना चाहिए कि सरकार का मतलब जनता के लिए जो है वो चीज़ दिखना चाहिए। हमारी सबसे प्राथमिकता वही रहेगी, जहाँ लोग परेशान हैं उनको परेशानी से मुक्ति दिलाया जाए। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा सर कि अगर देखा जाए तो जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं उसके पहले काफ़ी सारे वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तमाम चीज़ों को वो पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में जनता भी काफ़ी नाराज़ हो जाती है और किन्हीं पे भरोसा भी करना उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है। इसमें आप क्या कहें? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा कि उन नेताओं को, उन विधायकों को, सांसदों को अपनी अंतरात्मा से ही पूछना चाहिए कि उन्होंने जो जनता के लिए वायदे किए उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि सारी चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो तो सरकार की नीति जब बदलेगी तब होगा। लेकिन मौजूदा समय भी जो कुछ भी सरकार की ओर से जनता के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो भी अगर आपका तंत्र अगर दुरुस्त नहीं है और अगर आप उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपकी यहाँ पर जवाबदेही है। अब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में और अगर आपको फ़ोन करता है और अगर आप उसकी नोटिस नहीं लेते हैं तो ये आपकी जवाबदेही बनती है। तो इस मामले में तो कम से कम हम लोगों के साथ लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, चुनाव तो एक बार होता है 5 साल में, या कभी मध्यावधि चुनाव हो, कुछ हो, लेकिन लोगों की समस्याएँ तो हमेशा रहती हैं और हम लोग जब समस्याओं पर जनता के साथ खड़े रहते हैं तो ये सवाल हम लोग तो आज तक इसको नहीं झेल पाए, कि नहीं झेले हैं कि जनता हम लोग को ये कहे कि आपको याद किए और आप हमारे सुख दुख में नहीं आए। दुख में विशेष करके, हो सकता है सुख में आपके साथ शरीक ना हो पाए, लेकिन अगर आपके साथ कोई दुख मुसीबत हो तो दुख मुसीबत तो एक साथ सबके साथ आता नहीं है। आप देखेंगे कि शादी का सीजन है तो एक साथ 100 घरों से शादी का कार्ड आ जाता है। हो सकता है वहाँ हम सब जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर किन्हीं के साथ कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो और उन्होंने याद किया तो परेशानी तो एक साथ सबके साथ नहीं आती है। तो उस समय हम लोग की कोशिश रहती है कि हम लोग रात दिन की परवाह नहीं करते हैं। हमें पिछले ही साल याद है, गर्मी का दिन था और कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड जाम हुआ था, किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया था और मर्डर होने के बाद लोग सड़क जाम में थे। 12 बजे रात को मुझे फ़ोन, यहीं हम बैठे थे, आया था और 12 बजे रात को हम अकेले यहाँ से निकल पड़े थे। इस तरह के कई मामले हुए। हम लोगों ने रात दिन की परवाह नहीं की, अपना नींद हम लोग नहीं देखे, अपना आराम हम लोग नहीं देखे, लेकिन जनता के लिए, चूँकि यही एक कमिटमेंट है जो जनता के साथ हम कर सकते हैं कि हम आपके लिए रात दिन खड़े रहने का कमिटमेंट है। उसके बाद सिस्टम है, सरकार है, व्यवस्थाएं हैं, उसमें जहाँ तक आपके लिए जो होगा वो हम लोग करेंगे और जो कुछ नहीं है उसके लिए भी सरकार से लड़ेंगे। ये हम लोगों की मतलब एक हम लोगों का कमिटमेंट है, इस पर हम लोग रहते हैं। जी, अगर बात कही जाए तो लगातार अगर गांडी विधानसभा क्षेत्र हो या गांडी विधानसभा से बाहर भी क्षेत्र हो तो लगातार अभी JBKSS में अभी जो ज्वाइन किए हैं राजेश यादव जी, लगातार वो फील्ड में रहते हैं और ऐसे में अब सवाल ये उठता है, ग्रामीणों के प्रति लगातार ये अपना जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब क्या ग्रामीण इनको विधानसभा सीट में बैठाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी यहाँ से गांडी विधानसभा से एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी और JMM के साथ में इनका टक्कर होगा। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।